Hi everyone, welcome back to our channel. In last video, we started with time, speed and distance. But in last video, we solved some problem of mixtures and alligations. In this video, I am again going to continue with time, speed and distance. And I will finish all these PYQs of time, speed and distance by next video. So let us start with the first question. A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 km per hour. If he walks at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is. तो ये 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये देखो, एक वर्कर है, उनका यहाँ पे होम है और यहाँ पे उनका फैक्ट्री है. ठीक है. व्हाट इट सेज दैट कि वो 3 मिनट लेट पहुँचते हैं अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं. राइट. तो अगर उनको लेटेस्ट से इस पॉइंट को पहुंचना था तो वो 3 मिनट ज़्यादा लेते हैं इफ़ ही ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और वो कह रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो फिर ही गोज बाय 6 किलोमीटर्स पर आवर, तो वो थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं जितना पहुंचना चाहिए उससे. कितना जल्दी? तो दिस डिस्टेंस और दिस टाइम डिफरेंस इज 7 मिनट्स. हमको पूछा है कि ये डिस्टेंस टोटल कितना है. तो अब यहाँ पे ये समझ लो कि ये डिस्टेंस सेम है. राइट. इन बोथ द केसेस द डिस्टेंस इज सेम. उनको लगने वाला टाइम डिफरेंट है और उनका स्पीड हमें पता है. तो हमको क्या पता है कि अगर इन फर्स्ट सिनारियो उनको लगने वाला जो टाइम है विच इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमने मान लिया d है, तो उनका स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर. राइट. और इन सेकंड सिनारियो जो दूसरा टाइम है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर पर आवर. और हमें t1 से t2 का डिफरेंस मालूम है. वो डिफरेंस कितना है? ये 7 मिनट्स और ये 3 मिनट्स. तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 10 मिनट्स. राइट. पहले सिनारियो में जितना पहुंचना चाहिए उससे 3 मिनट एक्स्ट्रा. ऑफिस फैक्ट्री स्टार्ट टाइम से 3 मिनट एक्स्ट्रा. सेकंड सिनारियो में 7 मिनट जल्दी. तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 10 मिनट का. तो बस अभी हमको t1 माइनस t2 पता है, ये है 10. ओके. तो t1 इज d बाई 5 माइनस d बाई 6 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी आवर है, इसलिए जो 10 मिनट्स है इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा. 10 मिनट्स इज 1/6 आवर्स. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. एक तो आप ये किलोमीटर पर आवर को 60 से मल्टीप्लाइड करके मिनट्स में ले लो, या फिर आप आवर को मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे 10 मिनट को, तो वो 1/6 आवर्स आ जाएंगे. तो व्हाट डज दिस मीन? अगर मैंने d कॉमन निकाला तो ये आता है 1/5 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6. दिस इज 6 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 30. तो d इंटू 1/30 इज इक्वल टू 1/6. तो d इज इक्वल टू, ये 30 यहाँ पे चला गया, 30 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 5. दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी. तो ये क्वेश्चन में एक ही पॉइंट ज़रूरी है कि आपको ये टाइम का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये दो टाइम में 10 मिनट का डिस्टेंस है. बाकी तो सब इजी है. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. In a 500 meter race, B starts 45 meters ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meters behind. What is the ratio of speed of A to B, assuming that both start at the same time? तो ये डिस्टेंस है 500 मीटर्स का, है ना. तो जब स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे A यहाँ से अगर शुरू करता है तो B यहाँ से शुरू करता है और ये है 45 मीटर्स. लेकिन जीतता तो ए ही है, तो जब ये ए यहाँ पे पहुँचता है तो बी स्टिल पीछे है और वो है 35 मीटर्स. राइट. अब इसमें क्या है, ए का डिस्टेंस 500 मीटर है. ए रन्स फॉर 500 मीटर्स. बी रन्स फॉर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विच इज़ 500 माइनस 45 माइनस 35. तो ये 40 और 30 70 80 चले गए 500 में से, तो ये 420 मीटर रन कर रहा है. राइट. और ये दोनों को लगने वाला समय सेम है, टी इज सेम.
दोनों के लिए। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो ए का स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय टाइम, और स्पीड ऑफ बी क्या होगा? 420 डिवाइडेड बाय टाइम। हमको रेशो पूछा है स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, विच इज 500 डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय 420 डिवाइडेड बाय टी। तो टी कैंसिल हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 420, दिस इज इक्वल टू, ये 20 से डिविजिबल कर लेंगे हम लोग, तो 25 ऊपर आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 25 to 21, that's our answer, option number A. Both is simple question. Let us go to the next one. Two cities A and B are 360 kilometers apart. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with 60 km per hour. What is the average speed? इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। ए और बी है, 360 किलोमीटर का डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है। इधर का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और वापस जाने का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमको जब एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है तो क्या अपना फॉर्मूला है? 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी। यहाँ पे A और B दोनों स्पीड होते हैं, सो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 मेरा 100 आ गया, 100 का ये 2 0 मैंने उड़ा दिया तो 48 आ गया। दैट्स आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। अगर आपको ये पता नहीं है तो क्या करोगे? तो आप 360 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, तो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 360 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज़ 9 आवर। आने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट इज़ 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगेगा? 9 प्लस 6, दैट इज़ 15 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 एंड 360 720। तो स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस विल बी 48। ओके, अगर आपको पता भी नहीं है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर इज बी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A daily train is to be introduced between station A and B starting from each end at 6 a.m. and journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? शटल सर्विस मतलब एवरी मॉर्निंग 6 AM दोनों तरफ से ट्रेन निकलनी ही चाहिए, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे स्टेशन ए है, यहाँ पे स्टेशन बी है, यहाँ से भी 6 AM को ट्रेन निकलनी चाहिए, यहाँ से भी 6 AM को रोज निकलनी चाहिए क्योंकि ये शटल सर्विस चाहता है। और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों ट्रेन को 42 आवर्स लगता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 42 आवर्स लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 42 आवर्स लगता है। तो हाउ मेनी ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विस? तो शटल सेवा को बनाए रखना है, मतलब रोज 6 बजे निकलनी ही चाहिए। तो क्या होगा? आज 6 बजे निकला, ओके, तो टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock आफ्टर 24 आवर्स, तब ये ट्रेन यहाँ पे किधर तो होगी, लेट अस से दिस इज ट्रेन ए वाली, राइट, और बी वाली ट्रेन यहाँ पे किधर तो होगी, ये बी वाली, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है 24 आवर्स के बाद। 24 आवर्स मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो ये दो ट्रेन तो है ही। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये कोई ट्रेन पहुंची नहीं है अपनी डेस्टिनेशन पे क्योंकि इनको 42 आवर्स लगता है, राइट। तो ये 24 घंटे के बाद मॉर्निंग में 6 o'clock वापस बच जाएगा, तो तभी ट्रेन चाहिए, तो तुमको दोनों तरफ से निकलने के और 2 ट्रेन चाहिए, राइट। फिर वो जब दोनों ट्रेनें निकलेगी तो वो भी 24 घंटे के बाद अपने अपने जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन उसके दूसरे दिन जाने के लिए ये पहली वाली ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी। मतलब 24 घंटे के बाद 42 आवर्स, दैट इज़ 18 घंटे। तो ये जो बी से निकली हुई ओरिजिनली ट्रेन है वो 42 आवर्स के बाद, मतलब उस दिन नेक्स्ट डे रात को 12 बजे पहुँच जाएगी,
ये भी इधर 12 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन मॉर्निंग में 6 बजे निकलने के लिए आपको और 2 ट्रेन चाहिए, फिर तीसरे दिन ये सेम ट्रेन वापस निकले जाएगी, राइट। और फिर चौथे दिन के लिए ये 2 वाली ट्रेनें निकलेगी, तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा। दैट मीन्स यू नीड 4 ट्रेन टू मेंटेन द शटल सर्विस। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite directions. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m.? तो ये जो सर्कुलर वॉक वाले क्वेश्चंस है ना, वो रिलेटिव स्पीड से सॉल्व कर लो तो इजी हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 8 a.m. को ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बी इधर में निकल पड़ा, ए इधर में निकल पड़ा, और ए का स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर और बी का स्पीड है 3 राउंड्स पर आवर। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका स्पीड हुआ 5 राउंड्स पर आवर। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है कि अगर आप किसी एक को इसमें से स्टेशनरी मान लो, जो नहीं हिल रहा है, राइट, तो लेट अस से कि बी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली खड़ा है और ए चल रहा है, तो उनका रिलेटिव स्पीड जो है वो ए का स्पीड माना जाएगा। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, राइट। तो अगर बी यहाँ पे कांस्टेंट है और ए 5 राउंड्स पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो इन 1 आवर ये 5 बार राउंड मारेगा, तो 1 घंटे में 5 बार क्रॉस करेगा। अपने को क्या करना है, 8 AM टू 9:30 AM, सो वी वांट 1.5 आवर का क्रॉसिंग। तो आने वाले आधे घंटे में वो, मतलब 1.5 आवर में कितना जाएगा, 2.5 टाइम्स, तो वो 2.5 राउंड्स करेगा। 2.5 राउंड्स का मतलब क्या है, ये एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, और ये यहाँ पे आके रुक गया, तो ए विल बी हियर एट 9:30। ओके, विद द रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट, नॉट इन रियलिटी, विद द रियल रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। तो कितनी बार क्रॉस किया उसने, आगे के आधे घंटे में 2 बार क्रॉस किया, क्योंकि ये हाफ टाइम क्रॉस तो कुछ होता नहीं है। तो दिस इज 5 + 2, 7 टाइम्स क्रॉस करेगा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व इट। इसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। The figure drawn below gives the velocity graphs of two vehicles A and B, मतलब दो व्हीकल का वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है। द स्ट्रेट लाइन OKP रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ व्हीकल A। O कहाँ पे है, ये O है, और ये K है, और ये P है। तो ये वेलोसिटी है A का, मतलब ये वाला जो लाइन है ये दिस वेलोसिटी ऑफ A। इसमें से हमें क्या पता है कि जैसे टाइम आगे जा रहा है, राइट, वैसे ए का वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी तो ये एक्सिस पे है, राइट। तो एट द बिगिनिंग वेलोसिटी इज वैल्यू इज स्मॉल, और जैसे टाइम आगे जा रहा है यहाँ पे, वैसे इसका वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग द स्पीड और वेलोसिटी। वेयर एज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन CKD रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल B एट एनी इंस्टेंट। तो B का जो वेलोसिटी है, तो ये C, K और D, तो ये कांस्टेंट लाइन है, ये B का वेलोसिटी। ओके, in the figure D is the point where the perpendicular from P meets the horizontal line CKD। तो ये जो D है, that is the point जहाँ पे CKD को जो अगर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक, तो ये वाला लाइन बनेगा, मतलब ये वाला जो लाइन यहाँ पे दिखाया है, ये वाला। ओके, तो दिस इज द लाइन जो D को परपेंडिकुलर है, मतलब CKD को परपेंडिकुलर है और L से ज्वाइन किया हुआ है, सच दैट PD इज इक्वल टू 1/2 LD। तो PD कौन सा डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस। लेट अस, मैं इधर वापस कर, ठीक है, ये P है, ये D है, ये L है, तो दिस इज द डिस्टेंस। PD इज हाफ ऑफ LD। LD कौन सा है, ये डिस्टेंस,
So this distance PD is equal to half of LD. What is the ratio between the distances covered by vehicles A and B in the time interval OL? OL कौन सा है? O यहाँ पे है, L यहाँ पे है, राइट? तो ये जो टाइम इंटरवल है उसके डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि व्हेन सच अ ग्राफ इज गिवन, द एरिया अंडर द लाइन इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। ओके, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है, वो लाइन के अंडर का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली व्हेन यू से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, मतलब ये वाला लाइन, अभी लेट मी चेंज द कलर, ये वाला लाइन ले रहे हैं अभी हम लोग। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज ओ एल, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ तक है ना एल, तो दिस इज द ट्रायंगल जिसका हमें एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल। ओके, तो ये ट्रायंगल क्या है? 1/2 इंटू ओ एल इंटू पी एल, एंड डी बी क्या है? तो अभी हमको ये लाइन के अंडर का एरिया निकालना है। सो दिस इज डी एल मल्टीप्लाइड बाय ओ एल। ये तो सिंपल ट्रायंगल है। ओके, तो हमको इसका रेशियो पूछा है। तो अभी डी ए को अगर हम देखो केयरफुली, सो दिस इज 1/2 इंटू ओ एल इंटू पी एल। पी एल क्या है? पी डी प्लस डी एल है, करेक्ट? पी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो पी एल इज इक्वल टू पी डी प्लस डी एल आ गया। और पी डी क्या है? पी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एल डी, एल डी मतलब डी एल। तो मैं 1/2 इंटू ओ एल इंटू पी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डी एल प्लस डी एल। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो दिस इज 1/2 ओ एल इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 डी एल, विच इज इक्वल टू 3/4 ओ एल इंटू डी एल। और ओ एल इंटू डी एल क्या है? डी बी है। दैट मीन्स डी ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू डी बी। तो इसका जो रेशियो है विच इज डी ए डिवाइडेड बाई डी बी, दैट इज इक्वल टू 3/4, एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है एरिया का तो फिर शायद ये थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सोचना पड़ता है टू गेट द आंसर, बट इट इज़ once if you know that concept, then it is a very simple question. Let us go to the next one. Two persons A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their positions make an angle of 30 degree at the center of the circle. तो ये एक मैं सर्कल निकालता हूँ, तो उसका सेंटर है। ये क्या बोल रहा है? ए बी रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बी इज अहेड ऑफ ए। तो बी यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, और ये एंगल 30 डिग्री, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए अगर जब यहाँ पे पहुँचेगा, ही मीट्स बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड्स। तो ए जब दोनों इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब ए यहाँ पे पहुँचेगा तभी बी भी यहाँ पे पहुँचेगा, दोनों एक साथ ही यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि ए मीट्स बी एट दिस पॉइंट, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम सेज। ओके, तो स्पीड क्या करना है? तो अभी पॉइंट क्या है इसमें कि दोनों को लगा हुआ टाइम सेम है, राइट? टी ए इज इक्वल टू टी बी। डिस्टेंस अलग है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? और ये स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए टी ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी टाइम ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ ए तो अपने को पूछा है दोनों का रेशियो,
विच इज DA बाय ये DB बाय TB। तो TB और TA का वैल्यू सेम है तो हम हटा देंगे इसको, तो उनका डिस्टेंस का जो रेशो है वही उनके स्पीड का रेशो होगा। अब डिस्टेंस का रेशो क्या है देखो, दिस इज 30 डिग्री। जब B शुरू कर रहा है तो B कम डिस्टेंस भाग रहा है, इट इज रनिंग ओनली दिस मच, वेर एज A इज रनिंग दिस मच, दिस एंटायर डिस्टेंस, राइट। एक A और B के डिस्टेंस का रेशो कितना है, सो दिस इज 30 डिग्री, वी नो दैट दिस एंटायर एंगल इज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल का रेशो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशो होगा, करेक्ट। A इज रनिंग फॉर 180 डिग्रीज, B is running for 150 degrees. That's your answer basically, 180 divided by 150। 150 मतलब ये जो 180 है इसमें से ये 30 मैंने हटा दिया, ये बचा हुआ 150 है, तो दिस इज 6/5। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर A। ओके, तो दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। आपको सिर्फ इतना समझ में लेना है कि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है इसी एंगल के रेशो में इनका डिस्टेंसेस होगा, क्योंकि B विल रन दिस मच एंड A विल रन दिस मच। So as long as you get that point, you should be able to find this answer. Let us go to the next one. This is 2019 का question. X, Y and Z are three contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter. मतलब X जीत जाता है Y से ये रेस 40 मीटर से, ये सेंटेंस का मतलब है। शुरुआत देता है ये तो डायरेक्ट अनुवाद किया हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि X जब 1000 मीटर कंप्लीट करता है Y उससे 40 मीटर कम कंप्लीट करता है, एंड X gives Z a start of 64 meters. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start would Y give Z? तो बेसिकली ये 1000 मीटर जो है, तो जब X इसको पूरा करेगा तो Y होगा 40 मीटर पीछे और Z होगा 64 मीटर पीछे, क्योंकि X इसको 40 मीटर से मात देता है Y को और Z को 64 मीटर से मात देता है। तो पहली बात तो यह पता चली कि Y Z से थोड़ा फास्ट रन करता है। ओके, तो व्हेन X कंप्लीट्स 1000 मीटर्स, Y कंप्लीट्स 1000 minus 40, 960 meters, and Z completes 1000 minus 64, 936 meters। ये चाहने में सबको सेम टाइम लगता है। तो इफ Y एंड Z वेयर टू compete, अभी Y और Z में अगर रेस लगा दिया 1000 मीटर का, तो हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट वुड Y गिव टू Z, मतलब Y कितने मीटर से ये रेस जीतेगा। दैट इज द सिंपल वे ऑफ रीफ्रेजिंग दिस क्वेश्चन। हमने देखा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज सेम, है ना। मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ X as to distance of Y as to distance of Z, this will be the same ratio as speed of X as to speed of Y as to speed of Z, right? So that ये क्या रेशो है, 1000, 960, 936। तो स्पीड ऑफ Y टू स्पीड ऑफ Z का रेशो क्या है, 960 टू 930, और उनके डिस्टेंस का रेशो भी वही है, इन द सेम टाइम। So now you want Y to run 1000 meters, how many meters start would Y give to Z? तो अगर this is 1000, तो what is this? That is the question. Y का 960 to 936 है। If Y runs 1000 meter distance, how much
जेड वुड रन, तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 1000 इंटू 936 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। तो ये मैं 4 से करूँगा 24, 25, वापस 4 से करूँगा 6, 4 2 ज़ा 8, 4 3 और ये 6, 39 इंटू 25, ओके, 25 इंटू 4, ये 1000 माइनस 975, मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, 975 ही आएगा। तो वाई सॉरी जेड वुड रन 975 meters, that means it will give a start of 25 meters. Y will give start of 25 meters to Z. Okay? तो ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आप थोड़ा और अलग तरीके से भी कर सकते हो। मतलब वन ऑफ द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि ये रेशो मत लेना, यू सिंपली टेक, यहाँ तक तो ठीक है, यू फाउंड आउट दिस दैट इन द सेम टाइम इट इज ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस, ओके। So now you find a time which Y will take to complete 1000 meters. So let us say that time is T. So for 960 meters it takes T. So for 1000 meters it takes 1000 into T divided by 960. Okay. And then you find how much Z will run in this much time. So Z runs 936 in T. So how much will it run in 1000 T into 930, 960? So this question mark would be then 1000 T divided by 960 into 936 डिवाइडेड बाय ये वाला T. तो ये T को T कैंसिल हो गया and you get the same equation as this. Okay, so if you don't want to go with this ratio concept, you can simply, so what is this, that in T time, so Y travels 960 meters in T time. Now you want Y to travel 1000 meters. How much time will it take? It will take 1000 into T divided by 960. That is the time taken by Y. Now in the T time, Z travels 936 meters. So how much will it travel in this time? Okay. So then you do the cross multiplication to get your answer. So your answer will come 925 only. So there are two different ways of doing it. I have shown you both the ways. So that's it for this video. I will continue this speed, time and distance series in the next video, and I will finish all the questions until 22 because I don't think there was a question in 23 on this topic. Okay. तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे और फिर सब्सिक्वेंट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं सीसेट के सारे PYQ इसमें सॉल्व कर रहा हूँ और मैं अप्रैल महीने में इसको सारा ख़त्म कर दूंगा। Number system will be my priority as soon as I finish all these other topics very quickly. So thanks for watching this. I'll see you in the next one.